नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे जबलपुर, जहां नई सड़कों की देंगे सौगात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी जबलपुर पहुंचे। तो आप ये देखिए कि आज जबलपुर में बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जबलपुर पहुंच चुके हैं और आज नई सड़कों का एक बार फिर से बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान जबलपुर पहुंच चुके हैं। एक बड़ा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रदेश की जनता को सड़कों का नया जाल मिलेगा, जहां पर आपकी यातायात परिवहन सुविधा और सुगम हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। यहां तक कि अभी भी देश में जहां जहां अच्छी बड़ी सड़कें हैं, जहां जहां आप देख पाएंगे कि आप सीधे निकल जाते हैं। पहले जब 4 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में आप अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक फायदा, जब सड़कों का जाल बहुत बेहतर तरीके से, सुचारू तरीके से बिछा होता है, तो आपके लिए होता है। और एक बार फिर से संस्कारधानी में एक बड़ा आयोजन, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच चुके, उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया गया एयरपोर्ट पर। और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी यहां पर मौजूद रहे उनके स्वागत के लिए, उनकी आगवानी के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जबलपुर पहुंचे, जहां पर आज एक बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को। संस्कारधानी के लिए भी बहुत ही खास दिन, जब गडकरी एयरपोर्ट पहुंचे, उनका जोरदार यहां पर स्वागत किया गया। और आप ये तस्वीरें देखिए। और अब आपको लेकर चलते हैं इंदौर, जहां की तस्वीरें देखकर आप कहेंगे यहां तो अपराध बेलगाम है। ये सीसीटीवी फुटेज है उस घटना की, जहां शहर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सिल्वर ऑक्स कॉलोनी में 2 चोर एक बाइक को उठाकर ले जाते हैं। चोरों की पूरी करतूत पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीरें इंदौर के लोगों को सतर्क कर रही हैं। वहीं फुटेज सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए, 2 चोर बाइक चुराते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इलाके में चोर घूम रहे हैं, सावधान हो जाइए। अब देखा जाता है कि लोग अपना वाहन नीचे खड़ा कर देते हैं और उसके बाद आराम से घर में रहते हैं, ये सोच कर कि प्राइवेट कॉलोनी है, यहां से चोरी नहीं होगी। लेकिन प्राइवेट कॉलोनी भी अब सुरक्षित नहीं है। एसडीएम निशा नापित शर्मा की मर्डर मिस्ट्री, जिस कत्ल का राज उस घर में वॉशिंग मशीन में कैद था। कत्ल के बाद हत्यारे ने वॉशिंग मशीन में बेडशीट धोई, कपड़े भी धोए और उसी वॉशिंग मशीन में मिला वो तकिया, जिस तकिए से एसडीएम निशा का मुंह दबाकर हत्या की गई थी। आखिर कैसे खुला हत्या का राज? हत्यारा निकला एसडीएम का पति। कत्ल के बाद हत्यारा पति करता रहा ड्रामा। जो बेडशीट थी वो सब धो दी गई है, पूरा हटा दी गई है। तो सारे कपड़े जो उसने पहने थे वो सब मशीन में पाए गए, और वो तकिया भी मशीन के अंदर ही पाया गया। क्योंकि उनका पति है तो आना जाना उनका लगा रहता है। और बाद में फिर उसमें किसी बात पे बहस होने के बाद उन्होंने तकिए से उनकी गला दबा के तकिया मुंह पे रख के उनके सांस रोक दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उसने जो भी तकिया है, बेडशीट है, अन्य जो भी कपड़े थे, उसको वॉशिंग मशीन में धोकर साक्ष्य मिटाने का भरपूर प्रयास किया। वॉशिंग मशीन में एसडीएम के कत्ल का सुराग। एसडीएम का मर्डर, तकिए से मुंह दबाया। हत्यारे पति ने वॉशिंग मशीन में छिपाए राज। क्या पहले भी था कत्ल का प्लान? ऐसे खुला हत्यारे पति का राज। नॉमिनी बनाओ वरना। कत्ल के बाद हत्यारा पति करता रहा ड्रामा। इस बंगले में एसडीएम निशा नापित शर्मा रहती थीं, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और मौत का राज पुलिस की माने तो इस बंगले में कैद था, वो भी वॉशिंग मशीन में। यहाँ की एसडीएम श्रीमती निशा नापित शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई।
और डिंडोरी पुलिस ने उसका पूरी तरह से खुलासा किया। एसपी साहब स्वयं इसमें लीड कर रहे थे। एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, उनकी पूरी टीम इनमें अथक प्रयास करके 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया कि किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई थी। मौत की इस उलझी गुत्थी को सुलझाते हैं एसडीएम निशा नापित डिंडौरी के शाहपुरा में पोस्टेड थीं, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इलाज के लिए शाहपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया गया। एसडीएम निशा के पति मनीष ने जो कहानी सुनाई वो सुनिए। ये बताया कि अमरूद खाने से निशा की तबीयत खराब हुई, उल्टियां हुई। एसडीएम साहिबा थी, उनकी शादी 2020 में हुई थी। जो मनीष शर्मा जो ग्वालियर के निवासी हैं, इनसे 2020 में मंडला में गायत्री मंदिर से उन्होंने शादी की थी। बाद में उनका पारिवारिक जीवन बड़ा तनावपूर्ण रहा। लेकिन डॉक्टर ने जो बात बताई वो हैरान करने वाली थी। करीब 5 घंटे पहले ही एसडीएम निशा की मौत हो चुकी थी। उन्हें मृत हालत में अस्पताल में लाया गया। क्या कोई था जो अपने गुनाह का राज छिपा रहा था? मामला संदिग्ध था, बंगले को सील किया गया। इस बीच एसडीएम निशा की बहन ने निशा के पति मनीष पर जो संगीन इल्जाम लगाए, उनसे मामला और उलझ गया। ये इल्जाम था प्रताड़ना का, जिनका आरोप था कि निशा की हत्या उनके पति मनीष ने की है। मेरा पूरा शक है उसके हस्बैंड ने उसको मर्डर किया है। 2020 से में शादी हुई थी और वो रेगुलर आना जाना नहीं करता था, बीच बीच में आता था और उसको बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। सिर्फ उसको पैसा चाहिए था। पुलिस की टीम जांच कर रही थी और इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारा सच बयां हो गया। एसडीएम निशा का कत्ल तकिए से मुंह दबाकर किया गया। पुलिस की माने तो हत्यारा निकला एसडीएम निशा का पति मनीष शर्मा, जो अपनी पत्नी एसडीएम निशा को प्रताड़ित करता था। मनीष शर्मा उनको परेशान भी करता था और साथ में उनकी जो सर्विस बुक में है, बैंक अकाउंट वगैरह में अपना नाम ही नहीं दर्ज कराना चाहता था, क्योंकि मैडम को उस पर अभी भरोसा भी नहीं था। इस कारण से वो डिनाइड करती रही। 2020 में दोनों की शादी हुई, लेकिन उसके बाद मृतक निशा के घर वालों की माने तो रुपए के लालच में अक्सर मनीष निशा पर जुल्म ढाता। वो बस यही कहता उसे नॉमिनी बनाया जाए। ग्वालियर का रहने वाला है, बेरोजगार है और बस उसका ये था कि मुझे पैसे दो, मेरा नाम नॉमिनी में डालो सर्विस बुक में। हमेशा प्रेशर डालता रहा उस पर वो लगातार, लेकिन हम लोग की समझाइश के कारण वो नहीं ऐसा कर रही थी। पुलिस के मुताबिक तकिया से हत्या के बाद वॉशिंग मशीन में बेडशीट, तकिया सब कुछ धोया गया, यानी सबूत मिटाए गए। उसके बाद अस्पताल में बीवी को भर्ती कराने का नाटक मनीष ने किया। क्योंकि उनका पति है तो आना जाना उनका लगा रहता है। और बाद में फिर उसमें किसी बात पे बहस होने के बाद उन्होंने तकिए से उनकी गला दबा के तकिया मुंह पे रख के उनके सांस रोक दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उसने जो भी तकिया है, बेडशीट है, अन्य जो भी कपड़े थे उसको वॉशिंग मशीन में धोकर साक्ष्य मिटाने का भरपूर प्रयास किया। एसडीएम निशा के पति मनीष ने जो शराफत का नकाब ओढ़ा था वो 24 घंटे में उतर गया। मंडला में कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी बीच एक बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर में छात्र के साथ बेरहमी की गई। 2 युवकों ने छात्र को बेरहमी से पीटा, लात, घूंसों और चप्पलों से पिटाई की गई है। घटना का वीडियो आया सामने। पिंटो पार्क गोला का मंदिर इलाके की ये पूरी घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर ग्वालियर से है और ये देखिए वीडियो भी सामने आया, जहां पर युवक की एक छात्र की जमकर पिटाई की जा रही है। चप्पलों से, लात, घूंसों से इसको पीटा गया। 2 युवकों ने छात्र को बेरहमी से पीटा। तो खबर ग्वालियर से, 2 युवकों ने बेरहमी से छात्र के साथ पिटाई की, लात, घूंसों और चप्पलों से पीटा गया। घटना का वीडियो सामने आया। पिंटो पार्क गोला का मंदिर इलाके की ये पूरी घटना है। वो घर 2 दिन से बंद था, जिस घर में प्रॉपर्टी डीलर, उनकी पत्नी और 17 साल के बेटे की लाश मिली। तीनों ने सुसाइड किया था। बेटे की लाश पंखे पर झूलती मिली। पिता की लाश सीढ़ियों के ग्रिल पर लटक रही थी। मां ने भी सुसाइड किया। 3 लाश की ये पहेली क्या है? क्या नोटबुक में मिले सुसाइड नोट से खुलेगा सामूहिक आत्महत्या का ये राज?
थॉट नहीं दिख रहा जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की तरफ इशारा करता हो। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इसमें सुसाइड नोट मिला है। और चलिए इसके पहले एक सीधी तस्वीर आपको दिखा देते हैं जबलपुर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और ये जो वहां पर पोस्टर लगाए गए हैं, एक तरीके से कह सकते हैं जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उसको देखते हुए इस वक्त अभी नितिन गडकरी नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से पूरी तैयारी है, पूरा प्लान है, जो परियोजना के अंतर्गत क्या कुछ तैयारियां हैं, कहां से कहां तक का पूरा रूट है, किस तरीके से पूरा डाइवर्सन होगा, ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ पर जो बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं उसके माध्यम से देने की कोशिश। और आप देखेंगे लंबाई, लागत, चौड़ाई, ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ पर विस्तार से लिखी हुई है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौके पर मौजूद और इस वक्त केंद्रीय मंत्री जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको तस्वीरें दिखा रहा है। 24 सड़क परियोजनाओं का पूरा प्लान है और एक बार फिर से बेहतर भविष्य की तैयारी में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सड़कें अच्छी होंगी, यातायात सुगम होगा, परिवहन बढ़िया होगा और इसके चलते मार्केट बढ़िया होगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि सीधे तौर पर आम लोगों को भी लाभ देती हैं। तो जामनी नदी पर पुल का निर्माण होगा और इस पुल की मांग लंबे समय से चली आ रही है। खासतौर पे बारिश के समय में यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि अब नहीं करना पड़ेगा। और ये महत्वपूर्ण एक परियोजना जहाँ पर पुल का निर्माण बेहतर तरीके से होगा जामनी नदी पर, ताकि लोगों को बहुत दूर का रास्ता तय न करते हुए नदी को पार करने के लिए एक सुगम व्यवस्थित रास्ता मिल सके। तो बना नदी से केन नदी तक 2 लेन सड़क की योजना भी है। जी हाँ, 24 सड़क योजना के अंतर्गत जो नदियां हैं उनके ऊपर से पुल निकालने की जो महती परियोजनाएं हैं वो काबिल तारीफ है। बड़ा नदी से केन नदी तक 2 लेन सड़क निकाली जाएगी। और आप ये देखिए कि साफ तौर पर लिखा हुआ है डबल इंजन की सरकार अब बेहतर परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को सीधे लाभ देने जा रही है। और ये योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो विकास की रफ्तार को दोगुना कर देंगी। जाहिर सी बात है, यातायात, परिवहन हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है और जब ये सुगम रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, सुचारू रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि अन्य काम भी बहुत बेहतर तरीके से हो पाएंगे। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सड़कों का नया जाल बिछने जा रहा है और खास तौर पे एमपी की सड़कों को और चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी। 226 किलोमीटर तक नई सड़क बिछाई जाएगी, 9 सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा। एमपी को सड़क परियोजना की बड़ी सौगात आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देने जा रहे हैं, जहां 2283 करोड़ की ये पूरी योजना होगी और 226 किलोमीटर तक नई सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। तो आप लगातार देखेंगे जब केंद्रीय मंत्री लाई गई नई योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं और आज बड़ा दिन मध्य प्रदेश के लिए। यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।